हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहारी जीवन परिचय के बारे में। तो बिहारी जो थे रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि थे। प्राचीन एवं मध्यकाल के अन्य कवियों की भांति बिहारी ने भी स्वयं अपना जीवन परिचय नहीं दिया। अंततः साक्ष्य के आधार पर उनका जन्म संवत 1652 में ग्वालियर में हुआ। उनके पिता केशव राय प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। वह साहित्य रुचि संपन्न और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बिहारी पर अपने पिता का प्रभाव पड़ा और उन्होंने काव्य शास्त्र का गहन अध्ययन किया। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ और इनका यौवन काल ससुराल मथुरा में बीता, जिसका साक्ष्य हमें निम्न दोहे से मिलता है। जन्मू ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेल बाल, तरुणाई आई सुघर, बसी मथुरा ससुराल। बिहारी की माता का नाम महाविद्या बतलाया जाता है। यह 3 भाई बहन थे। बहन छोटी और एक बड़े भाई थे। इनका विवाह मथुरा में हुआ और इनकी पत्नी रूपवती, कवित्री और विदुषी थी। बिहारी की अपनी कोई संतान नहीं थी और संभवतः अपने भाई के निरंजन नामक पुत्र को गोद ले लिया था। बिहारी बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ ओरछा आ गए थे। वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। इनके दीक्षा गुरु ओरछा के महंत और निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी गुरु नरहरिदास थे। इन्होंने केशव दास से भी दीक्षा प्राप्त की थी। ये संस्कृत और हिंदी भाषा और विभिन्न कलाओं और संगीत के ज्ञाता थे। संभवतः 1664 में ओरछा राज्य के पतन के समय बिहारी ओरछा छोड़कर मथुरा आ गए। यहीं उनका विवाह हुआ और वे घर जमाई बनकर यौवनावस्था में यहीं रहे, परंतु वे संभवतः यहाँ ससम्मान नहीं रहे। जिसे अभिव्यक्त करता दोहा द्रष्टव्य है। आवत जात न जानियत, तेज ही तजी सियरान, घर जमाई लो घटियो, खरो पूस दिन मान। फलस्वरूप बिहारी गुरु नरहरिदास के आश्रम में चले गए और वहीं रहने लगे। यहीं उनकी भेंट शाहजहां से हुई और उन्हें आगरा आने के लिए निमंत्रित किया गया। संभवतः 1667 में एक आयोजन में उन्हें अनेक सम्राटों के सम्मुख अपनी प्रतिभा दिखलाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे जयपुर के राजा जय सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने बिहारी को जयपुर आने का निमंत्रण दिया। जब बिहारी जयपुर पहुंचे तो पाया कि राजा अपने नवपरिणीति रानी के प्रेमाभास में आकंठ डूबे हैं और राजकार्य की अवहेलना कर रहे हैं। तब बिहारी ने निम्न दोहा लिखकर उन तक पहुंचाया, जिससे राजा को चेताया और उन्होंने बिहारी को अपना दरबारी कवि बना लिया। इसका यह अर्थ गांभीर्य से परिपूर्ण सुप्रसिद्ध दोहा इस प्रकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। अधिकांश विद्वानों ने संभवतः 1720 को बिहारी का अवसान काल माना है, जो सर्व स्वीकृत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलिएगा। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें।